नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा एमपॉक्स को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। ये जो एमपॉक्स है अब तक 116 देशों में फैल चुका है और भारत में भी इसका पहला मामला हरियाणा में एक विदेशी जो पुरुष लौटे थे उनमें देखने को मिला है। तो यानी कि भारत में भी आ चुका है एमपॉक्स। अब इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इसको लेकर के अभी तक कोई भी हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यूएचओ ने एक वैक्सीन को मंजूरी दी है और ये अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों के लिए ही दी गई है कि यहाँ पर इस वैक्सीन का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सब जगह की आप देखोगे जलवायु के हिसाब से उनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है। तो इसलिए ये जो वैक्सीन है ये आपके अफ्रीका रीजन के लिए सुटेबल बताई जा रही है और डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि ठीक है, ये विश्व की पहली एमपॉक्स जो आपकी वैक्सीन है वो होने वाली है। इसी वैक्सीन के बारे में जानेंगे, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं ये समझेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हिंदी दिवस के अवसर पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है 13 से 16 सितंबर तक। तो जो भी बच्चे डिस्काउंट ऑफर चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो नंबर आपका दिया गया था 9555124124 पर। आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। WHO grants first mpox vaccine approval to ramp up response to disease in Africa and beyond। क्योंकि अफ्रीका से बाहर भी फैल चुका है, जैसे मैंने बताया कि 116 देशों में देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार एमपॉक्स वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी है। यह बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, मुख्य रूप से अफ्रीका में जहां एमपॉक्स का उल्लेखनीय प्रभाव रहा है वहां के लिए जरूरी है। बवेरियन नार्डिक एएस द्वारा निर्मित ये वैक्सीन अब गेवी और यूनिसेफ जैसे दानदाताओं द्वारा खरीदी जा सकती है। साथ ही साथ एमपॉक्स के खिलाफ वैक्सीन की यह पहली पूर्व योग्यता अफ्रीका में वर्तमान प्रकोप के संदर्भ में और भविष्य में इस बीमारी के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आगे देख लेते हैं कैसे मिलेगी ये वैक्सीन। देखिए, ये जो वैक्सीन है ये 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को 2 खुराक में दी जाने वाली है। तो इस तरीके से प्रोसेस बताया गया है कि कैसे वैक्सीन देनी है। स्वीकृति में कहा गया है कि वैक्सीन को वर्तमान में 18 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है। तो ये सिर्फ 18 वर्ष जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए है। उससे कम उम्र के लोग जो आपके लाइक टीन एज में हो जाते हैं या बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए ये नहीं है। लेकिन इसका उपयोग शिशुओं, बच्चों और किशोरों में उन प्रकोपों वाली जगहों पर किया जा सकता है जहां टीकाकरण के लाभ संभावित जोखिम से अधिक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि शिशु, बच्चे या फिर ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा प्रकोप है वहां पर आप संभावित जोखिम जो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं वहां पर इसका आप यूज कर सकते हो बेसिकली। आगे देखते हैं अफ्रीका के प्रभावित क्षेत्र। एमपॉक्स में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कांगो है। ठीक है, इस देश में लगभग 70% मामले देखने को मिले हैं। इसमें 15 वर्ष से आयु के कम के बच्चे मौजूद हैं तथा 85% मौतें भी बच्चों की ही हुई हैं इस एमपॉक्स के कारण। आगे देख लेते हैं अब तक कितने मामले मिले हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी कि सीडीसी के अनुसार पिछले सप्ताह 107 नई मौतें दर्ज की गई। उसके साथ 3160 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि उसके और डब्ल्यूएचओ द्वारा महाद्वीपीय प्रतिक्रिया योजना शुरू करने से ठीक एक सप्ताह बाद यह आंकड़ा आपका आया था। एमपॉक्स वायरस के बारे में जान लेते हैं। इस वायरस की खोज 1958 में हुई थी और ये पहला मामला मानव में 1970 में दर्ज हुआ था। यह बीमारी मंकी पॉक्स वायरस से होती है, यानी कि मंकी से पहले ये देखी गई थी कि मंकी से जानवरों मतलब आपके इंसानों में फैल रही थी। ये एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस है। सामान्यतः मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलता था, लेकिन अब ये इंसानों से इंसानों में फैलने लगा है। इसके लक्षण बुखार, सिरदर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशी हो गई है और ये एक संक्रमित बीमारी है, यानी कि छूने से फैलती है। ठीक है, बुखार उतरने पर शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं और इसका संक्रमण आपके 14 से 21 दिनों तक रहता है और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। कहां से आया है? मंकी पॉक्स का जो पहला मामला है ये डीआर कांगो में 1970 में दर्ज हुआ था। साल 2022 में मंकी पॉक्स यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पश्चिमी अफ्रीका के कई देशों में फैला। फिर इसके बाद से ये अन्य देशों में फैल गया, जैसे मैंने बताया। 7 अगस्त 2024 तक आप देखिए मंकी पॉक्स के मामले यहाँ पर सबसे ज्यादा देखे गए हैं। इसके बाद 5 दिनों में जो दर्ज मामले हैं कुछ इस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं। फैलने का खतरा जो है वो इन क्षेत्रों में ज्यादा बताया जा रहा है। तो पूरा मैप के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है। मंकी पॉक्स कहाँ से कितने मरीज मिले हैं। टोटल यदि देखा जाए तो 11,634 मामले भारत समेत 75 देशों में देखने को मिले हैं।
मरीजों की संख्या, नीला 10 से कम, पीला 10 से 11 और लाल 100 से ज्यादा यहाँ पर बताए गए हैं कि इस तरीके से मामले हैं। तो मैक्सिको में देखिए यहाँ पर पीला क्षेत्र दिखाया गया है, यानी कि 10 से आपके 100 से बीच में है। ब्राजील में आपके ज्यादा मामले मिले हैं, 100 से ज्यादा लोग हैं। अर्जेंटीना, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, यूके, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, भारत में एक मामला मिला है, यूएई में 13, इजराइल में 88, स्पेन में आपके 2447 हैं, पुर्तगाल में 515 है, अर्जेंटीना में 12 है, ब्राजील में 317 है, मैक्सिको में 27 है, फ्रांस में 908 है, कनाडा में 485 मामले हैं, अमेरिका में 1464 है, यूके में आप देखिए 1735 है, जनवरी में 1790 है, स्वीडन में आपके 58 है, फिनलैंड में 13 है, ऑस्ट्रेलिया में 28 है, रूस में 1 है, भारत में 1 है। तो इस तरीके से देखिए कि जो स्प्रेड है, ये केसेस ये ज्यादा हो रहे हैं। लास्ट में आप सभी के लिए प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने एमपॉक्स वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी दी है? WHO, ILO, WTO या फिर यूनेस्को? आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।